कथा में हम जो भी कथाएं बताई संक्षिप्त में उन कथा को दोबारा दोहराएं। तो सबसे पहले हमने कल कथा का दृष्टांत में शुरुआत में बताया था कि गोबर में रहने वाला कीड़ा और भौरा के बीच मित्रता हुई और उस मित्रता से गोबरना कीड़ा का जीवन सार्थक हो गया। लेकिन साथ में भौरा जो है मन को कोसते रहा कि मैंने किनसे मित्रता कही। तो इसलिए उस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि अपने से श्रेष्ठतम व्यक्ति से हम मित्रता करते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो गुण है वो हमें भी स्वतः आ जाता है। साथ में दूसरा शिक्षा मिलता है कि श्रेष्ठतम वो नहीं जो श्रेष्ठ कहलाता है। श्रेष्ठतम वो है कि जो अपने मित्र को गिरी हुई स्थिति से उठाकर सही बना दे। ऐसा नहीं है कि उस मित्र के संगत लेके आप खुद बिगड़ जाए। अगर आप खुद बिगड़ने वालों में से है तो फिर आप श्रेष्ठ नहीं है। भौरा आप तभी कहलाएंगे जब आपका कोई भी परिवार, रिश्तेदार, सगा संबंधी जो दलदल में पड़ा है उसे सत्मार्ग में ले जा पाए। जैसे ईश्वर का परिवार है, वह अपने परिवार के अतिरिक्त दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इस रुहासी गांव में जहां तक बात संपत्ति की करें, जहां तक बात ज्ञान की करें, जहां तक बात अनुभव की करें, जहां तक बात सामर्थ्य की करें, तो मुझे नहीं लगता कि ईश्वर यादव जी से कम कोई भी होगा। ईश्वर यादव जी से कम कोई भी नहीं। लेकिन जहां बात भक्ति की आती है, शरणागति की आती है, उस आराध्य परमात्मा में अपने आप को झोंकने की बात आती है, तो यह परिवार अग्रणी है। और इसका उदाहरण अपने आप में उन्होंने निरंतर यहां पर इस गांव के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के सूत्रधार तो बने ही, साथ में आस पास में जहां भी परमात्मा नाम का संकीर्तन होता है, कथा होता है, वहां भी अपने सारे कार्य व्यवहार को करते करते उसमें सम्मिलित होने का भाव रखते हैं। निश्चित रूप से यह परिवार हम सबके लिए प्रेरणादायी, प्रेरणा स्रोत है कि आज हम भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है पृथिव्यं त्रीणि रत्नानि जलमंडलम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठा व्यवहार, जो तीनों इनके घर में है। जब भी इनके घर गए, जाते ही हमें जल मिला। पहले तो जल मिला, जो मनोभाव से परमात्मा का भोग लगा वो अन्न भी मिला, और मीठा व्यवहार। और उस मीठा व्यवहार और प्राथमिकताओं को करने की परिणति है कि लगातार सत्संग के सूत्रधार बने। लेकिन मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाण, मिट्टी के टुकड़े को, पाषाण के टुकड़े को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जीवन निकाल देते हैं और उन्हें ही रत्न की संज्ञा देते हैं। ये हम बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बहुत सी भौतिक संसाधन की वस्तुएं रखते हैं, और आखिरी में सबको छोड़ के जाना है। जिन्हें लेके जाना है वो आपका सत्कर्म है, आपके द्वारा किया हुआ कर्म है। निश्चित रूप से यह परिवार इस कार्य को अग्रणी रूप से करते रहे। दूसरा हमने कथा का प्रसंग सुना, अजामिल दृष्टांत में वो ब्राह्मण देवता बहुत ही गुणी विद्वान, और वही ब्राह्मण देवता आंख और कान का नियति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो उसके जीवन में लेखा लिखा था, क्योंकि परमात्मा का लेखा टलता नहीं है, तो यहाँ उनने कुछ ऐसे दृश्य देखी कि उनकी जीवन की दिशा और दशा बदल दी। उनने अपनी पत्नी पुत्र को बाहर निकालकर गणिका को घर में रखा। सत्संग का आगमन हुआ, संतों का आगमन हुआ, पुनः उनके जीवन में अवसर मिला। उनके परामर्श से उनने अपने पुत्र का नारायण नाम रखा, और उस नारायण पुत्र का नाम लेते लेते अंततो गत्वा, अंत में जाने की समय आई, यम के दूत और भगवान के पार्षद दोनों की बातचीत वह जब सुनता है, एक तरफ पाता है कि वो अनंत पाप करने के बाद भी ईश्वर का नाम ले, परमात्मा का नाम ले, तुम्हें मोक्ष मिल गया। दूसरे तरफ
यम के दूत कहते हैं ब्राह्मण की योनि लेकर, ब्राह्मण का जाति का होकर वह जो भी कार्य किया उसके विपरीत किया, इसलिए उसे नरक में जाना चाहिए। और अंत में यमराज निर्णय देते हैं कि उन्हें जो है भगवान के धाम जाना है। जो भगवान का नाम ले मरणासन अवस्था में वह भगवान के धाम में जाता है, चाहे जीवन में कितना भी पाप करे। इसलिए वह फिर शतमार्ग में चला। ये दूसरी कथा है, हमने कल श्रवण की। साथ में हमने इंद्र की वह कथा सुनी जो अपने गुरु का अपमान करता है, निंदा करता है, जिस कारण से गुरु से विमुख होने पर उन्हें राज्य खोना पड़ता है। पुनः अपने कार्य सिद्ध करने के लिए वह विश्वरूप को गुरु बनाता है, नारायण कवच का धारण करता है। पुनः वह सत्ता प्राप्त करने के बाद गुरु को ही हत्या कर देता है, जिसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है और जिसे सृष्टि में विभक्त किया गया। इस कथा से हमें सीखने को मिलती है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें अपने गुरु के साथ चले, गुरु की निंदा ना करें। साथ में हमने कल के कथा में हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु, जो कि परमात्मा से निरंतर तपस्या करके चिरंजीवी होने का वर प्राप्त करता है, और उस वर प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से दैत्य होने के कारण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, और अंत में नृसिंहनाथ भगवान जिनका प्रदर्पण होता है, और उन भगवान के आने के बाद सृष्टि के समीकरण बदल जाते हैं। भगवान जो है उन्हें उचित दंड देते हैं, और वह भक्त प्रहलाद भगवान के सर्वव्यापकता को प्रतिस्थापित करते हैं। साथ में हमने कथा का श्रवण किया गज और गाह का कथा। इस गज और गाह के कथा में मैंपन का भाव को त्याग करके जब हम संपूर्ण जगत के सार्वजनिक स्थान को संपूर्ण जगत की हितार्थ लगाते हैं, तो निश्चित रूप से परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थान को एकाधिकार के साथ अपने साथ लिप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भी गति गज के समान होती है। और आखिरी में जब हमें परिवार, रिश्तेदार, सगा संबंधी किसी की सहायता नहीं मिल पाती, तो उस परिस्थिति में पुनः उस परमात्मा को, सर्वेश्वर को शरणागति के भाव के साथ जब हम याद करते हैं, तो निश्चित रूप से वह ईश्वर आता है और आकर हमें उस दलदल से निकालता है। साथ में हमने कथा का श्रवण किया समुद्र मंथन। उस समुद्र मंथन में देव और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य किया, और जो भी उस मंथन से मिला उसे आपस में विभक्त किए। और आखिरी में क्योंकि देवासुर पुनः संग्राम हुआ, राजी बलि का आधिपत्य हुआ, और उस आधिपत्य के बाद भगवान जो है उनके प्रदर्शन की पृष्ठभूमि जब तैयार होती है, तो देव माता अदिति अपने पति परमेश्वर कश्यप जी के निर्देशानुसार पयोव्रत का धारण करते हैं। फाल्गुन मास में 12 दिनों तक वह दूध का पान करके, और जब अनुष्ठान करती है तो मेरे आराध्य भाग्य बिहारी को सम्मुख रखकर पूजा अर्चना करती है, जिससे वह गर्भस्थ होती है। और श्रावण मास में सुंदर वामन भगवान का प्रागपन होता है। वामन भगवान 100वें अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता की खातिर बलि जो है वो निरंतर दान करते रहे, और वहीं पर गुरु की आज्ञा का ना मानते हुए भी उनने संकल्प लिया 3 पग भूमि का। और उस 3 पग भूमि के दान के निमित्त पहला पग, दूसरा पग के बाद जब तीसरा पग की बात आती है, तीनों लोग नापा जा चुका था। अब क्या करें? राजा बलि जो है हाथ जोड़कर कहता है, अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, मैं धन का स्वामी हूं, तीसरा पग मेरे सर पर रखने से वो सूतल लोक में चला जाता है। भगवान प्रसन्न चित्त भाव से कहते हैं, राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो जो वर मांगना चाहते हो। राजा कहते हैं, भगवान आप खुद मेरे घर में याचक बन के आए थे, भिक्षुक बन के आए थे, और फिर भी अब मांगने की बात करते हैं। भगवान आपकी कृपा से मैं दे पाया, तो मैं निश्चित रूप से आप जब कहते हैं तो मैं एक काम न करता हूं परमात्मा, जब भी मैं अपने महल में प्रवेश करूं आपका दर्शन पाऊं भगवान।
जब मैं महल से बाहर निकलूं आपका दर्शन पाऊं भगवान। यानी हमारे महाराज कल बताए थे, क्या बोलते थे महाराज जी, क्या बोले थे, चौकीदार, चौकीदार मांग दिए थे ना। अब ये तो हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों सृष्टि के मुख्य हैं। एक सृष्टि की रचना करता है और दूसरा जो है पालन करता है, तीसरा करता है संहार। और इनमें से एक गायब हो जाए, एक अनुपस्थित हो जाए तो आपके सारे कार्य व्यवस्थाएं डगमगा जाती है, गड़बड़ा जाती है। अब यहां हुआ क्या, पालन करता भगवान जो नित्य नवीन देवताओं के ऊपर जब जब समस्याएं आई, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए छलिया मेरे कृष्ण भगवान विष्णु भगवान नारायण नित्य नवीन लीला करके संपूर्ण दोषारोपण स्वयं के ऊपर लेकर के देवताओं के कार्य को हर बार सिद्ध किया। अब तो वो गायब है, अब तो चौकीदार की नौकरी लग गई ना। अब चौकीदार की नौकरी लग गई, तब अब क्या किया जाए। तीनों माता आपस में बैठे हैं, ब्रह्माणी पार्वती और लक्ष्मी। अब वो कर बगैर पूरा सृष्टि के संचालन गड़बड़ा गए। काबर की रचनाकार रचना करते हैं, संहार करता करते हैं, लेकिन मुख्य होता है पालन करता। इसलिए गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पति और पत्नी परिवार के मुख्य होते हैं वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। वो संपूर्ण परिवार का पालन करने वाले होते हैं, और पालन करने वाला ना दिखे तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। युक्ति निकालते हैं, तीनों माताएं बैठती हैं, युक्ति निकालते हैं। सुंदर श्रावण मास के अंतिम तिथि में बढ़िया रक्षाबंधन का पर्व आता है। उस पर्व में बड़े भाव के साथ अपने भातृत्व प्रेम को निभाते हुए राजा बलि को बंधन में बांध देती है। और राजा बंदी को बंधन में जब बांधती है, जब सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, अब उसके निमित्त नियम है ना, जैसे महाराज ने दक्षिणा नियम है, तो इसने जेला राखी बांधे जाते होकर बदला मोला उपहार देना है, जेल होकर से बनाए। और आदत, जिसका जो आदत है, राजा बलि का देने की आदत थी, मुंह से निकल गया, उनके पास था कुछ नहीं, वो तो खुद सुता लोग में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कहते मानो बहन मैं खुश हूं। अब कहते भैया अगर आप खुश है तो अपने द्वारपाल को मुझे दे दे, ये जो द्वारपाल बने हुए हैं वो मुझे दे दे। और तब से लेकर जब आचार्य लोग, पंडित लोग जब भी धागा मौली आपको बांधते हैं, बलि का नाम तो उच्चारण करते हैं, एन मध्वान बलि राजा दालेंद्र महाफलाम तेरा त्वामि रक्षाबंधनम मांचलम मांचलहा, उनका नाम होता है। उसके साथ साथ इस दानशीलता का चिरंजीवी में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेव चीर जीवित, ये 7 चीर जीवित है जिसमें राजा बलि थी। क्यों? वो दानशीलता के कारण। अब आप विचार कीजिए, उनने अपने तीनों लोग को दे दिया, सर्वस्व दे दिया उस परमात्मा को, लेकिन आखिरी में लाभ में रहा कि नहीं? इसलिए क्योंकि आप भी विदित है कि बीच बीच में दानवों का त्रिलोक पे अधिपत्य रहा है। चाहे बात आप हिरण्यकश्यपु की करें, चाहे बात और अनंत, बीच बीच में देवासुर संग्राम होते थे, और उन संग्राम में बीच बीच में दैत्य भी आधिपत्य स्वर्ग कर प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ बलि ने उस आधिपत्य के दौरान कुछ ऐसा कार्य कर गए कि जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता, वो उन्हें मिला। आज भी जब दानशीलता की बात होती है तो राजा बलि का नाम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये कथा प्रसंग हमने कल श्रवण किया। आइए अब आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पहले एक बार हरि नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात आगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय।